आप ही इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि अनुराग जी फिर कहेंगे जब मैं उनसे पूछूंगी कि आप धमकाते हैं विपक्ष को। अभी भी विधानसभा में खड़े होकर धमका रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। विपक्ष तो कह ही रहा है कि कार्रवाई करिए, हम साथ हैं, माफियाओं को खत्म करिए। प्राची जी, पहले तो पूरी डिबेट आपकी खत्म होने आई। किसने किसको धमकाया पूरे देश की जनता देखती है, किसी ने किसी को नहीं बोला। 4 बार आपने उनको एक ही एक सवाल पूछा कि आप इसको क्रिटिसाइज करिए, फिर उन्होंने कहा नहीं सरकार लाल आंख दिखाए। बिल्कुल, उसके उच्चायुक्त को बुलाकर बोल दिया गया स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी बात की कि अगर ऐसा आगे कुछ भी हुआ हम नहीं टॉलरेट करेंगे। अनुराग जी को एक बार क्रिटिसाइज करने में आपत्ति क्या है? ये तुष्टीकरण की तो बात नहीं है। मैं वापस अपनी बात पे आ रहा हूं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष की बात के यहां पे क्या फर्क पड़ता है, पर जब ऐसे मुद्दे पे जब देश एक होता है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज जब सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, तब आपकी एक एक क्लिप विपक्ष अपने वहां नैरेटिव बिल्डअप करने में यूज करता है। इनको समझ में क्यों नहीं आती? आप अपनी राजनीति करिए, तुष्टीकरण करिए, पर जब देश की बात आती है, जब भारत और बांग्लादेश की बात है, तब तुष्टीकरण कम से कम नहीं होना चाहिए। वहां पे कट्टरवाद के सामने की लड़ाई है। हम यहां पे भी कट्टरवाद के सामने लड़ रहे हैं, कोई मुसलमानों के सामने नहीं लड़ रहा। देश में लड़ाई कट्टरवाद के सामने है। जब देश में इनोसेंट 9 लोगों की हत्या हो जाती है बॉम्ब ब्लास्ट में, तब भी ये लोग नहीं बोलते हैं। तब भी ये बोलते हैं कि कोई जो युवा भटक गया। ये तरीका नहीं है। तुष्टीकरण की भी एक पराकाष्ठा होती है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कट्टरवाद का कोई धर्म नहीं होता है। उसमें आपको तुष्टीकरण की राजनीति नहीं देखनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं, उसमें आपकी विश्वसनीयता बची कुची भी खत्म हो जाती है। नहीं, ये आरोप तो आप पर लगता है रोहन गुप्ता जी, ये आरोप तो आप पर लगता है, यूपी की सरकार पर लगता है, जहां जहां आपकी सरकारें बुलडोजर चलाती हैं तो आप लोगों पर लगता है कि आप लोग धर्म जाति देखकर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। आप कह तो रहे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये सेलेक्टिव चलता है बुलडोजर उत्तर प्रदेश में। प्राची जी, अगर आपने देखा हो, योगी जी ने जो कहा, स्पेसिफिकली कहा अवैध कंस्ट्रक्शन क्लियर कट कहा उन्होंने। और सरकारी जमीन, कहां पे इन्होंने किसी धर्म की बात की या जाति की बात की? ये तो सोच की बात है। मुझे बताइए, कोई भी राज्य सरकार होगी, आपने कहा बुलडोजर की बात है, क्या किसी की हिम्मत है किसी का वैध कंस्ट्रक्शन हो उस पर? देश की कोर्ट है, सब कुछ है, पर ये जो नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है उसका कारण क्या है प्राची जी? अनुराग भदौरिया आज भी बोल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नेशनल डिबेट पे कब से आप बोल नहीं रहे। जो बात तहसीन भाई ने बोल दी, नहीं बोल पा रहे, उनकी मजबूरी है। बोले अनुराग जी, इस पर तो बोलेंगे तो फेवरेट टॉपिक है बुलडोजर, तो फेवरेट टॉपिक है। बांग्लादेश पर ही तो घुमा रहे थे, बुलडोजर तो फेवरेट टॉपिक है भदौरिया जी का। बोलेंगे बोलेंगे बोले अनुराग भदौरिया जी, मुख्यमंत्री की चेतावनी ठीक लगी आपको? बांग्लादेश पे भी बोला है कि सर, देखिए मैंने, आप रनिंग कमेंट्री मत कीजिएगा। सवाल पूछूंगी सर, इसे रनिंग कमेंट्री आपको लगना है लगे? तो मैं सवाल पूछूंगी, बैठे कम से कम नहीं सवाल पूछे, लेकिन रनिंग कमेंट्री नहीं, रनिंग कमेंट्री नहीं थी, एक सवाल तो था। मुझे बोलेंगे, आप पूछ लो। नहीं, आप पर्सनल अटैक करते रहेंगे, मैं जवाब देती रहूंगी। ऐसे नहीं चलेगा, आप हर बार आएंगे पर्सनल अटैक करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले सवाल 3-4 इरिटेट आप करते हैं, इरिटेट आप करते हैं, परेशान आप करते हैं। आप सवाल पूछ लीजिए ना 3-4। फॉरवर्ड मत हो, फॉरवर्ड आगे। अच्छा, 3-4 सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। पूछ लिया मैंने। आप सुनते नहीं ना, यही बात है। काम हो गया, अब मैं बोलूं। देखिए सवाल ये, देखिए सवाल है, बुलडोजर लखीमपुर खीरी नहीं गया था। बुलडोजर को क्या हो गया था जब वहां किसान को रौंद दिया गया था? क्योंकि बीजेपी का नेता का बेटा था, इसलिए बुलडोजर नहीं जाएगा। बनारस में बीएचयू में बीजेपी के आईटी सेल के लड़के पकड़े गए थे लड़कियों के अन्याय में, तो उनमें बुलडोजर तो नहीं गया। सवाल तो यही पूछा जाएगा ना, क्यों नहीं पूछा जाएगा सवाल? उसमें बुलडोजर क्यों काम नहीं करता? दूसरी बात, जिस तरह का जो झांगुर की बात करते, कोई भी झांगुर मांगुर जो भी था, ये सरकार तो इनकी थी। इनके सरकार में घर बनाया, इनके सरकार में फला फूला। वहां का डीएम, एसडीएम, एडीएम, एसपी और डीएम क्या कर रहे थे? जिम्मेदारी तो इनकी थी ना। कब सिर्फ का धंधा चल रहा है या काला धंधा चल रहा है? सालों से सरकार भारतीय जनता पार्टी के आवाज विपक्ष उठा रहा है कि आप पकड़िए पकड़िए। आपने पकड़ लिया तो बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है। पहले तो बुलडोजर पहले फट से पहुंच जाता था, अब बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है। और इस बुलडोजर, आपने गलत बुलडोजर चलाया था, उस पर आवाज उठाई थी, तो कोर्ट माननीय न्यायालय से भी 10 लाख का आपको जुर्माना लगा था उसका घर बनवाने के लिए। याद होगा आपको, आप शायद भूल गए इस बात को। हम जब उठाते हैं बुलडोजर पे बात, जब अन्याय के खिलाफ, जब आप न्याय के लिए चलाते तब नहीं, जब अन्याय के लिए बुलडोजर चलाते, अन्याय करते हो तब तब हम आवाज उठाते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे कब सिर्फ में जिस तरह से यहाँ पे काला बाजारी हुई है, उस पर बुलडोजर चलाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे, कहां कहां अन्याय हुआ बुलडोजर से? बिल्कुल पूछिए। बोले भदौरिया जी, बोले।
मैंने सुन लीजिए, मैंने बोला लखीमपुर में बुलडोजर गया, बस इतना बता दीजिए हाँ या ना। अन्याय कहाँ कहाँ हुआ ये बताइए, बताइए लखीमपुर ना। में वहां किसानों को रौंदा गया, अन्याय किसान की कहाँ मौत हुई, हुआ? बुलडोजर गया, अरे इससे बड़ी सुनिए। घटना तो नहीं हो सकती। अरे सुनिए, अभी रुकिए इस पे। अरे सुनिए, इसके तो अरे रुक रही हूँ सुनिए, मैं पहले इस पे आपकी आइए, तरफ फिर आगे भागती बढ़ते नहीं हैं। हूँ, मैं आप आपकी तरफ बताइए, भागती नहीं हूँ, सुनिए ना, अब आपकी आप तरफ जो भागती सुनना नहीं चाहते हूँ। नहीं सुनना ये है, कोई बताइए बात नहीं, अन्याय मत कहाँ सुनिए, मत सुनिए, कहाँ मत हुआ सुनिए। अच्छा, बुलडोजर कोई से? बात नहीं, कहीं नहीं हुआ, सब न्याय है, ठीक है। जब आपको जवाब सुनना ही नहीं है नहीं ना है, अनुराग जी के पास, तो ऐसे ही लखीमपुर करते हैं। खीरी आगे आपको बढ़ो। याद है या नहीं मैं याद आ है? रही हूँ तहसीन जी के पास, नहीं, नहीं है जवाब आपके आपके पास पास नहीं, जवाब, आप इसलिए बचा आपको लिए उलझा हैं। कर मैं रखना एक-एक है, पॉइंट से चलूंगा। आपको आप रनिंग लखीमपुर कमेंट्री से करनी चलिए है, ना। और ये फिर समय आगे खाने का बहुत अच्छा तरीका है आपका प्रयागराज। भदौरिया जी।